ओम सर। ओम प्रणाम। नमस्कार सर, मैं आकाश सैन बीएड प्रथम सत्र का छात्र। मैं आज आपसे कुछ गांधी जी के बारे में विशेष टिप्पणी करना चाहता हूँ। गांधी जी के सर्वोदय ज्ञान के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कुछ, आप उस पर विशेष टिप्पणी करिए। महात्मा गांधी 1869 से 1948 इस युग के महान व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान है। सर्वोदय दर्शन का वह इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को ही सत्य मानते थे। उन्होंने वैष्णवी और गीता की शिक्षा घर से ही प्रारंभ की। वे गीता दर्शन के ही पोषक थे। उन्होंने गीता दर्शन को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने, समझने और जीवन में उतारने का सतुल्य प्रयास किया। उनकी इस नई विचारधारा को सर्वोदय दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये तो आप सर्वोदय दर्शन के बारे में। अब मुझे आप उनके शिक्षा योगदान का भी आप उनके शिक्षा का उनका बहुत योगदान है। वे व्यक्ति को, शिक्षार्थी को दोनों पक्षों के लिए तैयार करना चाहते थे, भौतिक और आध्यात्मिक। शिक्षा को वह बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से मानते थे। वे आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने चाहते थे शिक्षा के द्वारा। उनका इसलिए ये सर्वोदय दर्शन का ही उन्होंने सहारा लिया। देश की आज़ादी में उनका योगदान है, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी। उनकी कथनी और करनी एक थी जो यूथ जीवित। क्योंकि हम ये सब जान सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश से की थी, उन्होंने लॉ की, वकील की, वकालत की, और उसके बाद भी वो फिर जब वो वापस भारत लौटे तो उन्होंने अपनी मूल धाराओं को नहीं छोड़ा। जब वो विदेश में भी रहे तब भी उन्होंने मूल धारा को नहीं छोड़ा, लेकिन वहाँ के अनुकूल प्रतिकूल वहाँ पर थोड़ी उन्होंने अपने अंदर बदलाव भी किए, अपने पहनावे पर लेकर, अपने थोड़े से बोल स्वभाव को लेकर। लेकिन जब वो भारत वापस आए अपनी मूल धारा को स्वतः ही वापस अपनाया। आत्म देश के प्रति और भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति अलग प्रेम था। वे गीता दर्शन को बहुत स्वीकार करते थे। तो इस वजह से उन्होंने, आपने कहा ना, करनी और कथनी को वो एक मानते थे। तो मतलब कि आप वो गीता के साथ के अकॉर्डिंग वो कर्म, मनुष्य को जो कर्म है वो समय के निर्धारण के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसलिए उन्होंने हर जगह पे अलग अलग जगह पे अलग टाइप का रूप लेकर, और जहाँ पे जैसी जरूरत रही उन्होंने वैसा उसको दिखाया है। तो अब आप उनके अंतिम चरणों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने अंतिम चरण में, गांधी जी के अंतिम चरणों में क्या ऐसा हुआ जो उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, या बहुत अच्छा हमें उनके बारे में सुनकर बहुत फील हो रहा हो अच्छा, या जिसको कहते हैं कि बहुत हमें आत्मशक्तिशाली महसूस होता हो सुनकर उनके बारे में। जैसे कि हमें उनके सुनी है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिली है, तो वो कुछ कारणवश मिली है, वो कुछ कारण, जैसे आप उन पर प्रकाश डालिए। उनका सिर्फ एक ही सिद्धांत था, कर्म का सिद्धांत। कथनी और कर्म एक थे उनके। पूरा विदेशी पार्लियामेंट जो वो कहते थे वो करते थे, यानी कि उनके आचरण में दिखाई देता था कि वो चरित्र और मान मर्यादा की शिक्षा को वो महत्व देते थे। और इसी बल पे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। शिक्षा में भी उनका यही योगदान था। सर्वोदय दर्शन, सभी का उदय हो, सभी का विकास हो। ठीक है सर जी, है। हरि ओम।